हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 11 का मैथ और आज है रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग करेंगे इसमें एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन और आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ रिलेशन के बारे में। किसके बारे में? रिलेशन। जैसे हमारा और आपका रिलेशन है, मतलब संबंध, क्या? टीचर और स्टूडेंट का। उसी प्रकार हम लोग इसमें एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ संबंध होगा, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ संबंध होगा, ठीक है। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ संबंध होगा, एक अल्फाबेट का दूसरे अल्फाबेट के साथ संबंध होगा। तो आइए हम लोग रिलेशन देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टॉपिक लगाइए रिलेशन। क्या है रिलेशन? सुनिए, कार्टेशियन पर तो पढ़े होंगे ना, पढ़े होंगे। चलिए आइए हम लोग कोई सुनिए एक चीज और। सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म को लिखते हैं कि रिलेशन को जनरली डिनोटेड किया जाता है, जनरली डिनोटेड बाय आर। रिलेशन को जनरली डिनोटेड बाय आर, यानी रिलेशन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। किससे? आर से डिनोट करते हैं। सुनिए, एकदम मजा आने वाला है। और सुनिए, रिलेशन विल बी डिफाइंड। सुनिए ध्यान से, रिलेशन विल बी डिफाइंड टू सेट। रिलेशन विल बी डिफाइंड टू सेट। रिलेशन को डिफाइन किया जाता है बिटवीन टू सेट। लिखिए, बिटवीन टू सेट, बिटवीन टू सेट्स। रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं दो सेट्स के बीच में, दो सेट्स के बीच में। सुनिए ध्यान से, एकदम मजा आने वाला है। आइए तो हम लोग ए सेट लेते हैं एक, ठीक है, और एक बी सेट लेते हैं, ठीक है। एक ए सेट लेते हैं और एक बी सेट लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, फील आ जाएगा एकदम। इसमें हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें हम लेते हैं 0 1 2 4 6 9 10। हमने ये एलिमेंट लिया, कोई दिक्कत? दो सेट लिया, सेट ए सेट बी। अब सुनिए ध्यान से, इसको समझिएगा कि अब हमको रिलेशन फाइंड करना है। सेट ए का रिलेशन सेट बी के साथ, ए का रिलेशन सेट बी के साथ, ठीक है। ओ, इसको रिलेशन बोलेंगे। और बी सेट का भी रिलेशन हो सकता है ए के साथ। सुनिए, बी सेट का भी रिलेशन हो सकता है ए के साथ। तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? सुनिए ध्यान से, रिलेशन इज सच दैट, रिलेशन इज सच दैट ए टू बी। ये भी लिख सकते हैं। ये रिलेशन है ए सेट का रिलेशन बी सेट के साथ, ए सेट का रिलेशन बी सेट के साथ। सुनिए, और हम लोग लिख सकते हैं क्या? रिलेशन इज सच दैट, रिलेशन इज सच दैट बी टू ए, बी टू ए, यानी बी सेट का रिलेशन सेट ए के साथ, बी सेट का रिलेशन सेट ए के साथ। समझ में आ रहा है बात समझ में? अभी रुकिए। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा कि रिलेशन, देखिए ध्यान से, इक्वल टू रिलेशन 1, हम लोग R1 निकालते हैं। पहले इसको हटा देते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। चलिए आइए इसको हटा देते हैं। अभी नहीं, अभी हटा देते इसको। चलिए, रिलेशन इक्वल टू, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। चलिए, x, y, हम लोग रिलेशन लिए और रिलेशन के अंदर है ऑर्डर पेयर। क्या है? ऑर्डर पेयर। क्या है? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के एलिमेंट क्या है? x और y। क्या है? x एंड y। सुनिए ध्यान से, इज सच दैट हम लोग ले रहे हैं। सुनिए ध्यान से, देखिएगा, फिर लीजिएगा अभी, x स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। वेयर इसको साइन है, वेयर का साइन है, आप वेयर भी लिख सकते हैं। वेयर
x belongs to set A and y belongs to set B। ध्यान से सुनिए, दो बार 3 बार इसको पढ़िए। क्या है कि रिलेशन, हम लोग रिलेशन R1 फाइंड कर रहे हैं। R1 रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, रिलेशन फाइंड कर रहे हैं A to B के साथ। हम लोग लिख लेते हैं किसके साथ रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। इसको रिलेशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है R is such that A to B, रिलेशन हम लोग A to B के साथ फाइंड कर रहे हैं ना। A से B का रिलेशन, A से B का रिलेशन, B से A का नहीं। अब सुनिए, और रिलेशन R1 में A to B के रिलेशन R1 में, R1 अभी रिलेशन निकाल, R2 रिलेशन निकालेंगे, R2 रिलेशन, R3, R4 रिलेशन होगा, बहुत रिलेशन होगा। इसके अंदर बहुत सारे प्रकार के रिलेशन होंगे, मेनी टाइप्स के रिलेशन होंगे। सुनिए, फिर लीजिए, समझिए। सेट R1 है, रिलेशन R1, उसके अंदर जो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट है x और y, क्या है, x और y इज सच दैट, अब x और y क्या है, सुनिए, इज सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू y। अब x स्क्वायर इक्वल टू y वेयर x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B, यानी x जो बिलोंग कर रहे हैं वो A सेट से, x जो बिलोंग कर रहे हैं वो A सेट से, यानी इससे देखिए x में इस एलिमेंट को हम x मानेंगे। y जो बिलोंग कर रहे हैं वो B सेट से, यानी इससे B सेट से कौन बिलोंग कर रहा है, y। कौन बिलोंग कर रहा है, y, B सेट से। और रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है कि x स्क्वायर बराबर y, x स्क्वायर बराबर y। सुनिए ध्यान से, x का स्क्वायर करेंगे तो y के बराबर होना चाहिए, यानी A सेट के एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे तो B सेट के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, फील आ रहा है, फील आ रहा है। सुनिए, रिलेशन R1 हम लोग लिए, एक क्वेश्चन समझ में आएगा, सारा क्वेश्चन कर लीजिए। R1 हम लोग रिलेशन लिए, सुनिए ध्यान से, और उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर है वो x और y है। अब x बिलोंग कर रहे हैं A से, सेट A से, यानी ये x एलिमेंट सब है, ठीक है, और y बिलोंग कर रहे हैं सेट B से। और इसका रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि x स्क्वायर इक्वल टू y होना चाहिए। x स्क्वायर यानी A सेट के एलिमेंट का अगर हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि x जो बिलोंग कर रहे हैं A सेट से, तो A सेट के एलिमेंट जो होंगे अंदर उसका स्क्वायर करेंगे तो B सेट के एलिमेंट का इक्वल होना चाहिए। ताइयो करके देख लेते हैं क्या क्या रिलेशन, किसका किससे रिलेशन है। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1, यानी 1 का रिलेशन इस 1 के साथ। 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का रिलेशन इस 4 के साथ। 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का रिलेशन इस 9 के साथ। 4 का स्क्वायर नहीं होगा 16, 5 का स्क्वायर 25 नहीं है 6, यानी 4, 5, 6 का रिलेशन नहीं हुआ किसी के साथ। इधर 2, 6, 10 का रिलेशन किसी के साथ नहीं हुआ। कोई दिक्कत, ये समझ में आया। अब देखिए हम लोग इसको किस प्रकार लिखेंगे, हम लोग इसको किस प्रकार लिखेंगे, R1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 1 के साथ। देखिए ऑर्डर पे है ना, ये ऑर्डर पे, ये x ये y। 2 का रिलेशन 4 के साथ, क्या लिखेंगे हम लोग, 2 का रिलेशन 4 के साथ। आइए 3 का रिलेशन 9 के साथ, सुनिए 3 का रिलेशन 9 के साथ। कोई दिक्कत, समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए, अब रिलेशन को हम लोग कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, दिखा सकते हैं 3 टाइप से, 3 टाइप से। कितने टाइप से, 3 टाइप से। कौन कौन, एक हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, हमने लिखा सेट बिल्डर फॉर्म, क्या लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और ये आपका हो गया विजुअल फॉर्म, जो सबसे बढ़िया तरीका है समझने का रिलेशन और का, ये हो गया आपका विजुअल फॉर्म, ठीक है। 3 टाइप से रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म जिसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म, और एक होता है आपका विजुअल फॉर्म। समझ में आया, समझ में आया। बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर थोड़ा स्पीड बोलते हैं, इसलिए हम आज थोड़ा आवाज को स्लो किए हैं, कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब R2 करते हैं, R2 अगला लेते हैं, और R2 इसी में रिलेशन
इज सच दैट ए टू बी में R2 डिफाइन कर रहे हैं, R2 डिफाइन कर रहे हैं। चलिए देखिए, तो R2 में हम लेते हैं कि R2 में क्या लेते हैं कि x, y, x और y ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट है। इज सच दैट x, ये लिखिए y इक्वल टू x प्लस 1, y इक्वल टू x प्लस 1। सुनिए ध्यान से, वेयर x बिलोंग्स टू A सेट एंड y बिलोंग्स टू B सेट। रिलेशन पढ़िए, सुनिए, x और y तो ऑर्डर पेयर हो गए, x एंड y ऑर्डर पेयर। इस सच दैट आपका रिलेशन ये है, y जो होना चाहिए वो x प्लस 1 के बराबर होना चाहिए। अब y बिलोंग कर रहे हैं सेट B से और x बिलोंग कर रहे हैं सेट A से। यानी समझिए कि x प्लस 1, x में एक जोड़ेंगे तो y के बराबर होना चाहिए। ऐसा कोई देख लीजिए, अगर x में हम एक जोड़ लेते हैं तो y के बराबर होना चाहिए। फिर लीजिए, समझिए, इसको सीखिए, ठीक है। देखिए y बराबर x प्लस 1, y बराबर x प्लस 1, यानी ये आपके a सेट हो गए x, b सेट जो हो गए वो y, क्योंकि x बिलोंग कर रहे हैं a सेट से, y बिलोंग कर रहे हैं b सेट से। y हो गया y बराबर x प्लस 1, y बराबर x प्लस 1। सुनिए ध्यान से, अब x में हम एक जोड़ेंगे तो y के बराबर होना चाहिए, x में हम एक जोड़ेंगे तो y के बराबर होना चाहिए। ऐसा रिश्ता देखना है इसमें। आइए तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे इसमें, चलिए देखिए, x में हम 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ। अरे भाई x में हम एक जोड़ेंगे ना तो वो y के बराबर होना चाहिए, तो हम इसमें 1 जोड़ रहे हैं तो किसके बराबर हो रहा है, 2 के, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ। आइए हम लोग इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसमें रिप्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। आइए तो 1 का रिलेशन 2 के साथ, आइए 2 का रिलेशन किसके साथ, 3 के। 2 में अगर 1 हम ऐड करते हैं, 2 में 1 ऐड करते हैं तो 3 के बराबर, तो इसमें 3 है, नहीं है, यानी कि 2 का क्या नहीं है, रिलेशन नहीं है किसी के साथ, 2 का रिलेशन नहीं है। 3 देते हैं, 3 में अगर 1 ऐड करते हैं तो 4 है। देखिए 3 का रिलेशन 4 के साथ, 3 आप लोग ले लीजिएगा विजुअल फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 4 के साथ, कॉमा। आइए 4 हम लिखे, 4 देखिए, 4 में अगर 1 ऐड करते हैं, 4 में अगर 1 ऐड करते हैं तो क्या होता है, 5। तो 4 का रिलेशन 5 इसमें कोई है नहीं है, 4 का रिलेशन 5 इसमें कोई है नहीं है। सुनिए 5 लेते हैं, क्या लेते हैं, 5 में अगर 1 हम ऐड करते हैं, 5 में अगर 1 हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 6। तो 5 का रिलेशन 6 के साथ, 5 का रिलेशन 6 के साथ। सुनिए ध्यान से एकदम मजा आने वाला। और 6 का रिलेशन, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, है कोई 7 नहीं है, तो इतना ही पर रह जाएंगे, इतना ही पर ये रह जाएंगे। यानी किसमें बना, 1 का रिलेशन, 3 का रिलेशन और 5 का रिलेशन। इसमें आया 2, 4 और 6, यानी इसमें 0, 9, 0, 1 और 9, 0, 1, 9 और 10 का नहीं रिलेशन बना, इसमें 2, 4, 6 का रिलेशन नहीं बना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये रिलेशन। बहुत प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं, बहुत प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं। आइए ले लेते हैं, R3 एक रिलेशन लेते हैं, x, y इज सच दैट x इज नहीं, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x। सुनिए ध्यान से, y इज ग्रेटर देन x वेयर x बिलोंग्स टू a सेट एंड y बिलोंग्स टू b सेट। सुनिए ध्यान से, हमने लिया x और y ऑर्डर पेयर है, और सुनिए ये x, ये देखिए रिलेशन है, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, और x बिलोंग कर रहे हैं सेट A से और y बिलोंग कर रहे हैं सेट B से। यानी कि y जो होना चाहिए x से बड़ा होना चाहिए। देखिए तो कौन कौन होगा, ये 1 का रिलेशन किसके साथ हम करा सकते हैं, 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ भी करा सकते हैं, 1 का 6 के साथ भी, 1 का 9 के साथ भी, 1 का 10 के साथ भी। बड़ा होना चाहिए भाई, और 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ,
2 का 10 के साथ, 9 के साथ, यानी कि बहुत सारे रिलेशन इसमें हो जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आया बढ़िया से? चलिए और हम और रिलेशन फाइंड करें, क्या करें और सुनिए। तो ये समझ में आ गया इतना, इसको आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग देखिए इसमें 1 का रिलेशन कितना, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 4 के साथ, 1 का 6 के, क्योंकि 1 से सब बड़ा है, ठीक है। और ये 2 का, ये 2 को छोड़ करके ये 4 6 9 के साथ, 3 का ये 4 6 9 10, 4 का 6 9 10, 5 का 6 9 10, 6 का 9 10, इतने रिलेशन फाइंड होंगे, ठीक है। चलिए ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत हुआ, इसमें कोई दिक्कत? चलिए इसको मिटा दे, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। चलिए इसको मिटाते हैं और चलिए हम लोग सेट ए लेते हैं, और सेट बी लेते हैं। फिर से देखिए हम लोग कुछ टर्म को डिफाइन करने वाले हैं। सेट ए के अंदर एलिमेंट जो लेंगे 0 1 2 3 4 5, और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट लेंगे 0 -1 1 2 3, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, -2 और 3 लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इतना पर तो समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं ए और बी के साथ, रिलेशन फाइंड करते हैं ए और बी के साथ। चलिए क्या लिखेंगे? रिलेशन इज सच दैट, R1 लिखेंगे, यहाँ पे R1 निकालना है। R1 इज सच दैट A to B, तो R1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? x, y, x और y क्या है? ऑर्डर पेयर है। सच दैट y स्क्वायर इस बार लेंगे इक्वल टू x, वेयर x बिलोंग टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। सुनिए यहाँ y स्क्वायर जो होगा, y का स्क्वायर जो होगा x के इक्वल होगा। अब देखिए x बिलोंग कर रहा है A से, y बिलोंग कर रहा है सेट B से, तो ध्यान दीजिएगा कि x का इस बार स्क्वायर नहीं करना है, इस बार y का स्क्वायर करना है, जो सेट किससे बिलोंग कर रहा है? B से बिलोंग कर रहा है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू, यानी x वैसा होगा जो y स्क्वायर के बराबर होगा, y स्क्वायर के बराबर होगा, यानी B सेट के एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर A सेट के एलिमेंट होंगे। ध्यान से देखिए, आइए लेते हैं। तो हम लोग B सेट का एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो इसका रिलेशन इसके साथ, और इसका स्क्वायर करेंगे -1 का, तो 1 से रिलेशन हो जाएगा, तो इसका रिलेशन इसके साथ, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1, तो इसका रिलेशन इसके साथ हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमको y का स्क्वायर करना है, x का नहीं, y का स्क्वायर करना है तो x का इक्वल होगी। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4, तो 4 का रिलेशन हो गया 2 के साथ, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी आएगा 4, तो 4 का रिलेशन हो गया -2 के साथ, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 नहीं है इसमें, 9 नहीं है इसमें। अब सुनिए, अब ध्यान दीजिए थोड़ा, अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, ध्यान समझिए। पहले तो R1 लिख लिया जाए, R1 लिख लिया जाए, क्या होगा? 0 का रिलेशन 0 के साथ, सुनिए 1 का रिलेशन -1 के साथ, 1 का रिलेशन -1 के साथ, और 1 का रिलेशन 1 के साथ भी है, 1 का रिलेशन 1 के साथ भी, 4 का रिलेशन 2 के साथ, 4 का रिलेशन 2 के साथ, और 4 का रिलेशन -2 के साथ भी है, और किसी कोई नहीं है, और कोई नहीं है। एक दो रिलेशन और फाइंड करें, चलिए R2 इक्वल टू x और y इज सच दैट, अब हम लोग क्या लें, सुनिए, अब हम लोग ऐसा लेते हैं। चलिए तो लेते हैं हम लोग कि y + 1 इक्वल टू x, y + 1 इक्वल टू x, ऐसा लें। चलिए y + 1 इक्वल टू x, वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू सेट B, चलिए सुनिए ध्यान से, या ऐसे भी कैसे लिख लीजिए, x इक्वल टू y + 1 लिख लीजिए, यानी x जो होगा इस बार y + 1 के बराबर होगा, यानी y में हम 1 जोड़ेंगे तो x के बराबर होना चाहिए। ऐसा कौन है?
y में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, x के बराबर होना चाहिए, नहीं तो ऐसा कर लीजिए उसी बार जैसा उसमें था। आइए यह लेते हैं y बराबर x प्लस 1 ले लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेट ले लेते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन है, पिछले बार जो क्वेश्चन था वही, लेकिन एलिमेंट थोड़ा चेंज है। तो आइए y बिलोंग कर रहे हैं सेट बी से, x बिलोंग कर रहे हैं सेट ए से। चलिए तो सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो सेट बी के एलिमेंट के बराबर होंगे। आइए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले मिटा लेते हैं और तब हम डिफाइन करते हैं। आइए चलिए ये देखा जाए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 0 में अगर हम 1 जोड़ते हैं, 0 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 1 यानी 0 का 1 के साथ। आइए 1 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 2, 1 का हो गया 2 के साथ। आइए 2 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 3, अब 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 नहीं है, 4 में जोड़ेंगे तो 5 नहीं है, और 5 में जोड़ेंगे 6 नहीं है, यानी कि 1 0 का रिलेशन सुनिए R2 इक्वल टू 0 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, ऐसा हो सकता है 3 का रिलेशन 4 के साथ। 3 का रिलेशन अगर हम लिख भी देंगे कि भाई इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 4 कर देंगे, इसमें 4 है, 4 5 कर देंगे, 5 है, 5 6 कर देंगे। भाई सुनिए हमने क्या बोला था कि x, y ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ये फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे बिलोंग करेंगे किससे, सेट ए से। सेकेंड एलिमेंट जो होंगे बिलोंग करेंगे किससे, सेट बी से। देखिए 0 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 1 सेट बी से बिलोंग कर रहा है, 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 2 सेट बी से बिलोंग कर रहा है, 2 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 3 सेट बी से बिलोंग कर रहा है, यहाँ 3 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 4 सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी ये रिलेशन हमारा गलत है। सुनिए 4 सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, 5 सेट बिलोंग से बी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। 5 सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं और 6 सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ये हमारा रॉन्ग हुआ रिलेशन। ठीक है, तो समझ में आया बढ़िया से। आइए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, सुनिए। आइए तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, 0 इज रिलेटेड विथ क्या, 1, 0 इज रिलेटेड विथ 1। सुनिए और लिखेंगे 1 इज रिलेटेड विथ क्या लिखेंगे, विथ 2। और लिखिए 2 इज रिलेटेड, अभी दूसरा चीज को हम सिद्ध कर रहे हैं, अभी इसको नहीं, दूसरे टर्म को हम लोग सिद्ध करने के लिए आए यहाँ पे, प्रूव करने के लिए आए विथ 3। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इज रिलेटेड विथ 1। अरे और सुनिए रिलेटेड मतलब R1 R2 है, R2 1 इज रिलेटेड विथ 2, यहाँ 2 है, 2 इज रिलेटेड विथ 3, ऐसे लिख सकते हैं। 1 इज रिलेटेड विथ 1 इज रिलेटेड विथ 2 और 2 इज रिलेटेड विथ 3। यहाँ भी लिख सकते हैं 0 इज रिलेटेड विथ 0, 1 इज रिलेटेड विथ -1, 1 इज रिलेटेड विथ 1, 4 इज रिलेटेड विथ 2 और 4 इज रिलेटेड विथ -2। अब सुनिए हम लोग निकालते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। सुनिए ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। सुनिए ध्यान से। अब देखिए हम लोगों को याद आया ना, सेटिंग कराना है। आप लोग अपना सेटिंग के बारे में मत सोचिएगा, अभी पढ़ाई के बारे में सोचिए। चलिए सेटिंग कराना है, चलिए सेटिंग कराते हैं। 0 का सेटिंग 0 के साथ, फिर 0 का सेटिंग 1 के साथ। अब सुनिए ऐसा कर लेते हैं हम लोग, अच्छा लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इतने एलिमेंट है, लिखना ही पड़ेगा। आइए लिखते हैं 0 का सेटिंग 0 के साथ, 0 का सेटिंग -1 के साथ, 0 का सेटिंग 1 के साथ, 0 का सेटिंग 2 के साथ, 0 का सेटिंग -2 के साथ, 0 का सेटिंग 3 के साथ। अभी कराना ही है। अभी 1 का सेटिंग 0 के साथ, 1 का सेटिंग -1 के साथ, 1 का सेटिंग 1 के साथ, 1 का सेटिंग यानी ऑर्डर पेयर, 1 का ऑर्डर पेयर बोलिए, सेटिंग में बोलिएगा 2 के साथ और 1 का -2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 0 के साथ। आइए सुनिए 2 का 0 के साथ, 2 का -1 के साथ, 2 का यानी इसका देखिए 0 का पूरे के साथ होगा, 1 का इस पूरे के साथ सेटिंग, 2 का इस पूरे के साथ सेटिंग,
3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, ठीक है। 2 का 1 हो गया, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर -2 के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ, चलिए 3 का ऑर्डर पेयर 0 के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर -1 के साथ, और 3 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर -2 के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ। आइए 4 का ऑर्डर पेयर 0 के साथ, 4 का ऑर्डर पेयर -1 के साथ, 4 का तो आप आता है आप लोगों को, 4 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, 4 का ऑर्डर पेयर किसके साथ, 1 हो गया 2 के साथ, 2 के साथ, 4 का ऑर्डर पेयर -2 के साथ, 4 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ। कोई दिक्कत? अरे सुनिए 5 का निकालना ही है, 5 का 0 के साथ आप लोग निकाल लीजिएगा, जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब सुनिए हम लोग क्या इसको बताने वाले हैं, इसमें हम लोग क्या बताने वाले, सुनिए ये जो रिलेशन जो हम लोग निकालते हैं R1 या R2 या R3 या R4, कुछ भी रिलेशन निकाले, एनी रिलेशन, क्या 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 ये जो होंगे इस A कार्टेशियन प्रोडक्ट B के सबसेट होंगे, एकदम होंगे, क्योंकि इसके जितने एलिमेंट हैं सब इसमें मौजूद होंगे। देख लिया जाए, जितने एलिमेंट है सब इसमें मौजूद होंगे, इसके भी जितने एलिमेंट है, और जितने आप रिलेशन निकाल लिया जाए ए और बी के साथ, जितना आप रिलेशन निकाल लीजिए 1 2 3 आप 100 रिलेशन निकाल लीजिए, सारा जो होंगे इससे बिलोंग करेंगे, सारा इससे बिलोंग करेंगे, तो या इसके सबसेट होंगे। सुनिए ये जो होंगे ए का, सुनिए रिलेशन जो होंगे, रिलेशन 1 ना, वो सबसेट होंगे किसके, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के। रिलेशन 2 होंगे वो भी सबसेट होंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के, यानी एनी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। लिख लीजिए आप लोग, इसको नोट में डालिए, इसको नोट में डालिए, इसको हम मिटा रहे हैं, इस तो पहले वाला लिखा हुआ है, इसको हम मिटा रहे हैं। सुनिए ध्यान से, एनी, सुनिए एनी रिलेशन is the subset of a relation is the subset of a Cartesian product B, a Cartesian product B। कोई दिक्कत? समझ में आया बढ़िया से, एकदम क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ये दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है? चलिए तो हमने ये निकाला, यानी कोई भी रिलेशन निकाले ना भाई। आइए एक और क्वेश्चन लेके समझाते हैं, एक और क्वेश्चन लेके समझाते हैं, ठीक है। उसको तो पहले पॉज करके नोट कीजिए, चलिए नोट कर लिए। हम लोग ए सेट के जो एलिमेंट लिए हैं वो 1 2 3 और बी सेट के जो एलिमेंट लिए हैं वो 4 5 6। आइए पहले हम निकालते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन, तो 1 का रिलेशन 4 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5। आप लोग इसका परिचय भी नहीं देखे इंट्रोडक्शन, तो देख के आइए। 2.1 का रिलेशन फंक्शन टाइप कीजिए, रिलेशन एंड फंक्शन 01 बाय एसपी यादव। चलिए आइए 1 का 5 के साथ सेटिंग कराना है, 1 का 6 के साथ, 1 का 6 के साथ। आइए 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 5 के साथ। अब इस सबसेट को समझाना है। सबसेट क्या जानते हैं ना, सबसेट अगर ए सबसेट है बी का, तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब बी में मौजूद होना चाहिए, तब ए सबसेट होंगे बी के, ठीक है। सबसेट सेट पढ़े ना, चलिए आइए 2,6, 2 का एलिमेंट, 2 का सेटिंग 6 के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ, उधर लिखना पड़ेगा, हम लोग इधर चले जाते हैं। आइए 3 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर, 3 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर, 3 का 6 के साथ ऑर्डर पेयर, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब ये नहीं समझ में तो ये नहीं कहेगा जो मेरा गलती है, आपका गलती है, क्योंकि आप सेट नहीं देख के आए हैं। इससे बोले सेट पूरा देख के आइए, फिर ये समझ में आएगा। सबसेट ये तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन सबसेट क्या होगा ये प्रॉब्लम होगा। आइए सबसेट हम लोग R1 फाइंड करते हैं। R1 यानी रिलेशन इज सच दैट A to B, R1 रिलेशन, कोई भी रिलेशन निकालिए, कोई भी रिलेशन इससे बिलोंग करेंगे, इसके सबसेट होंगे। आइए निकालते हैं, क्या निकाले, x, y such that x is greater than, x is less than y, x is या y is greater than x,
वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। सुनिए, x जो बिलोंग कर रहे हैं a से और y जो बिलोंग कर रहे हैं किससे, b से, b सेट से, और क्या कर रहे हैं कि y बड़ा होगा x से, x से y बड़ा होगा। देखिए तो कौन कौन हो जाएगा, ये भी होगा, 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 ये सारे तो क्या होंगे R1 इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हुए कि नहीं हुए। और यहाँ पे इक्वल टू भी हो सकते हैं, ये चीज नोट कर लीजिए, सबसेट होंगे। अब देखिए दूसरा रिलेशन निकालते हैं। दूसरा x, y इज सच दैट x इक्वल टू या y इक्वल टू x प्लस टू वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू सेट b। अब यहाँ पे y ऐसा होना चाहिए जब x में 2 जोड़ने पर y के बराबर होना चाहिए, x में 2 जोड़ने पर y के बराबर होना चाहिए। देखिए इसमें कौन कौन है, ऐसा देखिए इसमें कौन कौन है, ये तो पूरा हो जाएंगे इस वाला के लिए। ऐसा 1 में ठीक नहीं होगा, 1 में अगर 1 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 नहीं है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, यानी सिर्फ 3,5। देखिए तो यानी कि ये जो ये तो R1 निकाले थे, यहाँ R2 नहीं निकालेंगे, तो R2 इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। देखिए तो ये दोनों इसमें है कि नहीं है, एकदम है, ये एकदम है। आइए R3 भी फाइंड कर देखिए, R3 भी फाइंड, कुछ निकाल दे। आइए कुछ ले लेते हैं, क्या ले आइए R3 x, y is such that x is greater than y, where x belongs to a set and y belongs to set b। समय थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो ज़्यादा लेंथ होना रहा है, इसलिए हम लोग इसको ही समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्या प्रीमेज, इमेजेज, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे, कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा। सोचे तो इसी में हो जाएगा, लेकिन वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, समझ रहे हैं बात को। आइए आगे देखा जाए। यहाँ क्या लिख रहे हैं कि x बड़ा होना चाहिए y से, ऐसा कोई है, ये बड़ा है इससे y से, नहीं है, तो ये R3 जो हो गया वो क्या हो गया 5। तो 5 भी तो इसका सबसेट है। 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, जितने भी सेट है सबके सबसेट होंगे 5 सबके सबसेट होते हैं, ठीक है। तो ये भी हम बिलोंग कर रहे हैं, हम लिख सकते हैं R इज द सबसेट ऑफ क्या A का R3 इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B। कोई दिक्कत, ये समझ आया आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत। चलिए यहीं पर हम लोग लेक्चर को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, सुनिए याद रखिए, अगला वीडियो जरूर देखिएगा। क्या पढ़ेंगे, अभी उसका भी इंट्रोडक्शन ही चलेगा। क्या पढ़ेंगे, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, प्रीमेज, इमेजेज और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालेंगे कि इस सेट ए और सेट बी का टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है, अपने क्लास 11 के दोस्तों साथियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, क्या करना है, और अगले वीडियो का इंतजार करते रहना है। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।